अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलसिता हमारा। आप सभी को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आइए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे और जानते हैं 15 अगस्त बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रैपिडो के बहाने खातून से बातचीत, नौजवान को 2 दिन जेल की सजा। तारीखी 4 मीनार के करीब खुद को रैपिडो ड्राइवर जाहिर करते हुए एक खातून इनफिट से रब्ता कायम करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा अदालत ने इसे 2 दिन की कैद की सजा सुनाने के साथ 250 रुपए जुर्माना भी आयद किया। जबकि मुलजिम की शनाख्त 27 साल मिर्जा अहमद बेग के तौर पर हुई है, जो किशन बाग का रहने वाला बताया गया है। 4 मीनार पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 13 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक वाक़े का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की गई और इसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को 2 दिन की कैद की सजा सुनाई और 250 रुपए जुर्माना आयद किया। नेशनल हाईवे 44 पर खांगी बस लॉरी से टकराकर उलट गई, कई जख्मी। हैदराबाद से अरुणाचलम जाने वाली खांगी ट्रैवल बस महबूबनगर जिले के भोजपुर मंडल के भारत पेट्रोल पंप के करीब एक लॉरी को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर लॉरी से टकराकर उलट गई। जबकि इस बस में तकरीबन 35 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें से कई अफराद जख्मी हो गए। लिहाजा इतला मिलते ही भोजपुर सर्कल इंस्पेक्टर रामाकृष्णा ने मौके वारदात पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए महबूबनगर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। बाद इतला मिलते ही महबूबनगर जिले SP डी जानकी ने फौरी सरकारी दवाखाना पहुंचकर जख्मियों की आदत की, जबकि कुछ जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर अवाम को गवर्नर की मुबारकबाद। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 80वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासत की अवाम और मुल्क के शहरों को दिली मुबारकबाद पेश की है। लिहाजा जुम्मे के रोज जारी करदा एक बयान में गवर्नर ने अवाम से अपील की कि वो उन मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को तशक्कुर के साथ याद करें, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जुर्रत, अज़म और लगन के साथ जदोजहद की थी। फूड सेफ्टी के अहदेदारों के छापे, गैर मियारी अशिया फरोख्त करने पर कार्रवाई। शमशाबाद GHMC हुदूद में वाक़िअ टोनपल्ली में फूड सेफ्टी अहदेदारों ने अचानक एक दुकान का मुआयना किया। लिहाजा रामू नायक नामी शख्स की शिकायत पर फूड सेफ्टी अहदेदारों ने इस दुकान का मुआयना किया। रामू नायक ने अपनी शिकायत में कहा कि दुकान में कई अशिया गैर मियारी है, जिसके बाद अहदेदारों ने मुआयने के दौरान दुकान में मौजूद तमाम अशिया की जाँच की और खाने पीने की अशिया के नमूने हासिल किए, जबकि रिपोर्ट हासिल होने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत ने यूनिफॉर्म सर्विसेज में भर्ती की हद उम्र में 2 साल का इजाफा कर दिया। हुकूमत तेलंगाना ने यूनिफॉर्म सर्विसेज में होने वाली आइंदा बराह रास्त भर्ती के लिए उम्मीदवारों की बलाई हद उम्र में मजीद 2 साल की रियायत देने का फैसला किया है। वाज़ेह रियायत पहले से दी गई 5 साल की उम्र में नरमी के अलावा होंगी, जिसके बाद मजमूई उम्र में रियायत 7 साल हो जाएंगी। लिहाजा ये फैसला बेरोजगार नौजवानों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर किए के बाद किया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से ज्यादा नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने का मौका मिलेगा। वाज़ेह ये नई रियायत पुलिस, फायर सर्विसेज, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स एक्सरसाइज, ट्रांसपोर्ट और जंगलात के महकमे के आइंदा बराह रास्त भर्ती पर लागू होंगी। हुकूमत ने इस सिलसिले में जियो नंबर 122 जारी करते हुए नोटिफिकेशन शाये करने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। हिंदुस्तान की 80वें यौम आज़ादी के जश्न का एक दिन पहले ही आगाज हो गया। मोहम्मद कैप मार्केट की जानिब से तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें 1200 फीट तवील तिरंगा के साथ नौजवानों का जुलूस मदीना सर्कल से 4 मीनार होता हुआ गुलजार हाउस पहुंचा। यूट्यूब चैनल रिपोर्टर गिरफ्तार। मेहंदीपट्टनम पुलिस ने यूट्यूब चैनल रिपोर्टर के नाम से खातून को धमकाने और हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा मुलजिम की शनाख्त 35 साल आरिफ हुसैन के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक यूट्यूब चैनल रिपोर्टर के तौर पर काम करता है। इल्जाम है कि इसने मुतासरा खातून को धमकाया, जबकि खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया। मौजूफ मुलाजिमीन साइबर मुजरिमों का निशाना, सुरक्षा का तिरंगा के प्रोग्राम से DGP का खिताब। डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद ने कहा है कि साइबर जुर्म का शिकार होने वालों में रिटायर्ड मुलाजिमी की तादाद ज्यादा है। इसी वजह से प्रोग्राम में रिटायर्ड मुलाजिमीन और बुजुर्ग शहरियों को भी शामिल किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि पुलिस ने साइबर जुर्म की 40 मुख्तलिफ इक़साम की निशानदही की है। लिहाजा कल हैदराबाद के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सुरक्षा तिरंगा के तहत मुनक़दा साइबर शोर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए DGP ने अवाम को मशवरा दिया कि नामालूम या मशकूक अफराद की जानिब से भेजी गई लिंक्स पर क्लिक न करें। इन्होंने कहा है कि अगर कोई ये लालच दे कि सरमायाकारी करने से बहुत ज्यादा रकम हासिल होंगी तो फौरन चौकना हो जाएं। अगर कोई गैर मामूली तौर पर ज्यादा मुनाफा देने का वादा करे तो समझ लेना कि इसमें धोखाधड़ी हो सकती है। DGP ने कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के मामले में पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर शोर बेदारी मुहिम चलाई जाने के बाद अवाम अब पहले से ज्यादा मोहतात हो रहे हैं।
इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए 31 अगस्त तक तारीख में तोसी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 में तमाम सरकारी और खानगी जूनियर कॉलेजेस के तहत फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में दाखिले के शेड्यूल में 31 अगस्त तक तोसी कर दी है। तथा तमाम सरकारी और खानगी और अखामती जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल को 31 अगस्त तक दाखिलों की इजाजत देते हुए अहकाम जारी किए गए। वाज़ेह दाखिलों के तहत एससी तबके के उम्मीदवारों को 15% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल रहेंगे, जबकि एसटी तबके के लिए 10%, बीसी के लिए 29%, मौजरीन के लिए 5%, स्पोर्ट्स कोटे के तहत 5%, एक्स सर्विसमैन के लिए 3% और माशी तौर पर पसमानदा तबक़ात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल रहेंगे। वाज़ेह खातून उम्मीदवारों को 33% सीटें अलॉट की जाएंगी, जबकि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखिले जेपीई की बुनियाद पर दिए जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को आधार नंबर लाजमी तौर पर दाखिल करना होगा। याद रहे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने दाखिले के वक्त उम्मीदवारों से एंटी ड्रग डिक्लेरेशन को लाजमी करार दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों और इनके सरपरस्तों को मशवरा दिया गया है कि वो मुसल्लमा जूनियर कॉलेजेस में ही दाखिला हासिल करें, जिसकी फहरिस्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर दस्तयाब है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत का ऑल इन फरीज़ा। बीआरएस पार्टी सीनियर क़ायद जनाब अली मस्कती ने कल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी ने अपने दौरे इख्तिदार में गरीब बिला हाफिज मेज़ातिल अवाम की लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम का आगाज करते हुए लाखों की तादाद में गरीब अवाम को मज़कूरा बाला स्कीम से मुस्तफ़िद होने का मौका फराहम किया। लेकिन अब जबकि तेलंगाना में गरीब और मुस्तहिक़ खानदानों की बेटियों की शादी में माली इमदाद के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को आईनी चैलेंज का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह इस सिलसिले में एक वकील की जानिब से तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए इस स्कीम को आईनी के मुनाफी करार दिया गया है, जबकि अदालत ने रियासती हुकूमत को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया था। अहम मुकर्रर मुद्दत गुजर जाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, इसीलिए अदालत ने हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत दी है। बीआरएस लीडर अली मस्कती ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि उस मामले को संजीदगी से लेते हुए खुसूसी दिलचस्पी का मुजाहरा करें और हाई कोर्ट में एक जामा और मजबूत जवाब दाखिल करते हुए स्कीम के कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। एसआईआर नोटिस मिलने पर 12 डॉक्यूमेंट में से एक दिखाना लाजमी। 17 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट की इजराई, 60 लाख वोटर्स को नोटिस भेजने की तैयारी। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जमा खुसूसी नजरसानी यानी एसआईआर 2026 के तहत ड्राफ्ट लिस्ट की अशात से पहले वोटर्स के जहनों में मुतअद्दिद खदशात पैदा हो रहे हैं। क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहेगा या एसआईआर नोटिस वसूल होने पर क्या करना होगा? साथ ही फॉर्म में गलती की सूरत में वोट कैसे बचेगा? लिहाजा इन तमाम शक व शुबहात को दूर करते हुए इंतखाबी हुक्म ने वाज़ेह किया है कि नोटिस मौसूल होने की सूरत में वोटर्स को अपनी शहरियत और रजिस्ट्रेशन के सबूत के तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा 12 तजवीज़ करदा सर्टिफिकेट में से किसी एक का सबूत पेश करना लाजमी होगा। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी 17 अगस्त को मसूदा वोटर लिस्ट का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। लिहाजा इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद ही पता चलेगा कि किन वोटर्स की तफसीलात कामयाबी के साथ डिजिटलाइज और मैपिंग की गई है, जबकि किन वोटर्स को नोटिस जारी किया जाएगा। फिलहाल रियासत में डिजिटलाइजेशन की मौजूदा सूरत हाल और आदत शुमार के मुताबिक रियासत तेलंगाना में जुमला 3 करोड़ 38 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 2.64 करोड़ वोटर्स के दस्तावेजात को कामयाबी के साथ डिजिटलाइज और प्रोसेस किया जा चुका है। बाकी 60 लाख ऐसे वोटर्स है जिनकी तफसीलात या फॉर्म के इंदराज में फर्क पाया गया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के अहदेदार इन तमाम अफराद को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जरिए नोटिस रवाना करने के इक़दाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उम्र और तारीख पैदाइश की बुनियाद पर तस्दीक के लिए वोटर्स को 3 ज़ोनों में तकसीम किया है। इसके तहत 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वाले वोटर्स को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मंजूर शुदा 12 शनाख्ती कार्ड या डॉक्यूमेंट में से किसी एक सर्टिफिकेट का दिखाना लाजमी होगा। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वाले वोटर्स को अपना एक शनाख्ती कार्ड और साथ ही अपने वालिदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड पेश करना होगा। तीसरे ज़िमरे के तहत 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाले वोटर्स अपनी शनाख्ती सिंध के साथ वालिदैन दोनों यानी वालिद और वालिदा की मंजूर शुदा असनाद पेश करना लाजमी होगा। अगर किसी वोटर को ERO की जानिब से नोटिस मिलती है तो इसे अपना वोट बचाने के लिए 12 दस्तावेजात में से मुतालिका सबूत दिखाना लाजमी होगा। गरीब तलबा पर फीस का बोझ नहीं पड़ने देंगे, आइंदा साल से फी रिइंबर्समेंट की रकम एडवांस जारी की जाएंगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत गरीब तलबा की तालीम फीस की वजह से मुतासिर न हो, इस मकसद से हुकूमत ने फी रिइंबर्समेंट स्कीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। इन्होंने कहा है कि आइंदा तालीमी साल से तलबा के अकाउंट्स में फी रिइंबर्समेंट की रकम पेशगी जमा की जाएंगी। वाज़ेह इसी साल की फी रिइंबर्समेंट के लिए हुकूमत पहले ही 250 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट्स में जमा कर चुकी है। लिहाजा टैंक बर्ड के HMDA ग्राउंड में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समों की निकाब कशाई के बाद मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुस्तक़बिल में कॉलेज में दाखिला लेने के बाद तलबा ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करेंगे और 1 महीने के अंदर फी रिइंबर्समेंट की रकम इनके अकाउंट में जमा कर दी जाएंगी। इन्होंने कहा है कि इनकी हुकूमत फी रिइंबर्समेंट स्कीम को मुकम्मल शफाफियत के साथ नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है और अब कॉलेज इंतजामिया की जानिब से फीस अदा न होने का सर्टिफिकेट मांगने की सूरत हाल पैदा नहीं होंगी।
हैदराबाद के को अर्बन रीजन के 18,000 ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने 2,000 करोड़ की मंजूरी। तेलंगाना काबीना में हैदराबाद को अर्बन रीजन को आलूदी से पाक बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं के इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए 1.5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया है। लिहाजा रियासती काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। इसके अलावा वज़ीर माल पी सुभाष रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद के को अर्बन रीजन इलाके को ग्रीन सिटी में तब्दील करने के लिए ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की मुनफरद स्कीम मंजूर की गई है। वाज़िर हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा की तादाद तकरीबन 18,766 दर्ज की गई है, जबकि काबीना ने इन्हीं ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत मुस्तक ऑटो ड्राइवर्स को सब्सिडी के तौर पर फी का 1.5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे, जिसके तहत ऑटो में इलेक्ट्रिक किट को नस्ब करने या फिर खदीम ऑटो को खत्म करते हुए नया इलेक्ट्रिक ऑटो को खरीदने की सहूलत फराहम की जाएंगी। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद को अर्बन रीजन के तहत आलूदी पर काबू पाने में ये फैसला मददगार साबित होगा। जिले संगारेड्डी में चीफ मिनिस्टर के हाथों स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का आगाज। तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी कार्ड यानी राशन कार्ड अब स्मार्ट कार्ड में तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने रियासत भर में 3 करोड़ 43 लाख मुस्तफिदीन के लिए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया है। वाज़िर है वज़ीर आला ने संगारेड्डी के अम्बेडकर स्टेडियम में मुनक़द होने वाले रियासती सतह के प्रोग्राम में इस अमल का बाकायदा आगाज किया। इसके साथ ही हुकूमत और महकमे सिविल सप्लाईज ने रियासत के 33 जिले मराकिज में एक साथ नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम के प्रोग्राम मुनक़द करने का इंतजाम किया है। फिल वक्त रियासत भर में 1 करोड़ 6,28,092 फूड सिक्योरिटी कार्ड के जरिए 3 करोड़ 43 लाख मुस्तफिदीन को फूड सिक्योरिटी के दायरे में रखा गया है। हुकूमत का मानना है कि स्मार्ट राशन कार्ड मुतारिफ होने से अवामी तकसीम के निज़ाम में शफाफियत, साथ ही इसकी कारकर्दगी और मुस्तकीम की सहूलत में मजीद इजाफा होगा। वाज़िर इससे पहले रियासत भर में 2 करोड़ 81 लाख अफराद राशन से फायदा उठाने वाले थे, जबकि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद तकरीबन 62 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए, जिसके बाद अब रियासत भर में राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों की जुमला तादाद तकरीबन 3 करोड़ 43 लाख हो चुकी है और हुकूमत ने इन्हें स्मार्ट कार्ड जारी करने के तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं। नए स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम 9 एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स शामिल, जालसाजी पर मुकम्मल ब्रेक, स्कैन पर राशन कार्ड होल्डर्स की मुकम्मल तफसीलात। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 15 अगस्त के मौके पर अवाम में तकसीम किए जाने वाले नए स्मार्ट राशन कार्ड की मुकम्मल तफसीलात और इनका जदीद डिजाइन सामने आ गया है। लिहाजा फर्जी कार्ड की रोकथाम, शफाफियत की बालादस्ती और बदउनवानी को खत्म करने के लिए हुकूमत ने इन कार्ड की तैयारी में तकरीबन 9 किस्म के जदीद तरीन हिफाजती खुसूसियात का इस्तेमाल किया है। ओहदेदारों के मुताबिक इन स्मार्ट कार्ड की तैयारी के लिए वही आला दर्जे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो आमतौर पर नोट्स यानी करेंसी और पासपोर्ट जैसे इंतहाई हसास और महफूज सरकारी असनादात बनाने में इस्तेमाल होती है। कार्ड के ऊपर बाई जानिब चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और दाएं जानिब वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर छपी हुई है। इसके अलावा कार्ड पर राशन कार्ड नंबर, खानदान के सरबराह का नाम, राशन शॉप का नाम, नंबर, मंडल, जिला और कार्ड होल्डर के घर का मुकम्मल पता दर्ज है। वज़ीर हुकूमत ने तमाम फूड सिक्योरिटी कार्ड्स में घर की खवातीन के नाम बतौर सरबराह खानदान छापे हैं। लिहाजा इन स्मार्ट कार्ड्स में शामिल किए गए 9 अहम हिफाजती फीचर्स में होलोग्राम, वाटरमार्क लोगो, यूवी लोगो, बार कोड और QR कोड जैसी जदीद टेक्नोलॉजी शामिल है। स्मार्ट कार्ड को स्कैन करते ही राशन दुकानदार व सरकारी ओहदेदार चंद सेकंड्स के अंदर मुस्तफिदीन का तमाम तर तस्दीक शुदा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर हासिल कर सकेंगे, जिससे राशन की तकसीम में बेज़ाब्तगी का खात्मा होगा और हकीकी गरीब खानदान तक ही सरकारी अनाज और दीगर मराद पहुँच सकेंगी। कर्नाटक हुकूमत की गुटखे पर पाबंदी से दस्तबरदारी। कर्नाटक हुकूमत अपने गुटखे पर पाबंदी के हुक्म को नाफिज करने के चंद दिनों के अंदर वापस लेने पर गौर कर रही है। वाज़री इक़दाम कई जमातों के अरकान मुखरना के सख्त रद्द अमल के बाद उठाया गया। अरकान मुखरना का हसास था कि गुटखे पर पाबंदी का असर रियासत के कई अजला में काश्तकारों पर पड़ेगा, जबकि सरकारी ज़राए ने जुम्मे को गुटखे पर पाबंदी से दस्तबरदारी की तौसीक की है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार के करीबी ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने पहले ही गुटखे पर पाबंदी के हुक्म को वापस ले लिया, जब कानून साजों ने सख्त मुखालिफत का इजहार किया और काश्तकारों पर मनफी असरात को उजागर किया। इसके अलावा मुबैना तौर पर यह मसला जुमेरात को काबीना की मीटिंग में ज़ेरे बहस आया, जहां शिव कुमार ने सवाल किया कि इनकी मालूमात के बगैर इस कदर अहमियत का हुक्म कैसे जारी किया जा सकता है। राजस्थान काबीना में एक सा सिविल कोड बिल को मंजूरी। रियासत राजस्थान की भजन लाल काबीना ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दे दी है। लिहाजा दोनों बिल 20 अगस्त से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में पेश किए जाएंगे। इस तरह से राजस्थान में भी UCC का रास्ता हमवार हो गया है। काबिल जिक्र यह है कि UCC में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप से मुताल्लिक क़वानीन तय किए गए हैं। मरदमशुमारी में पूछे जाएंगे 40 सवालात, जात पात और कोविड वैक्सीन भी शामिल, आलामिया जारी। मरदमशुमारी 2027 से मुतालिक मरकजी हुकूमत ने दूसरे मरहले में 40 सवालात तय किए हैं। इस दौरान लोगों से इनकी दर्जे फहरिस्त जात,
दर्ज फहरिस्त कबाइल, जात और कोविड वैक्सीन से मुतालिक मालूमात भी हासिल की जाएंगी। वाज़ेह है ये 1931 के बाद पहली जमात पर मुबनी मरदमशुमारी होंगी। खास बात यह है कि मरदमशुमारी 2027 हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरदमशुमारी भी होंगी। इसके अलावा इस मरदमशुमारी में कोविड-19 टीका अंदाजी यानी कोविड वैक्सीनेशन को भी शामिल किया गया है। नए आसरा पेंशन में ज़ईफ़ों को भी आसरा दिया जाए। रियासती हुकूमत ने 15 अगस्त से नए आसरा पेंशन मंजूर करने का ऐलान किया है और इसमें माओमीन अफराद को शामिल न किए जाने से ज़ईफ़ अफराद में मायूसी पाई जाती है। इंतखाबी वादे के मुताबिक मुस्तहिक़ ज़ईफ़, बेवा, मौज़रिन, तन्हा ख़वातीन व दीगर को आसरा वज़ाइफ मंजूर करना था, लेकिन हुकूमत के 2.5 साल के अरसे के बाद जब नए वज़ाइफ जारी करने की बारी आई तो इसमें ज़ईफ़ अफराद को दूर किया जा रहा है। लिहाजा ज़ईफ़ अफराद का मुतालबा है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ज़ईफ़ुल मा अफराद उमर को भी 15 अगस्त से आसरा वज़ाइफ जारी करने का ऐलान करें। घरेलू सारिफिन के लिए eKYC 16 अगस्त तक मोहलत। बासूरत दिगर सिलेंडर की सप्लाई बंद, 26 लाख गैस कनेक्शन पर मनसूखी की तलवार। ऑयल कंपनियों ने घरेलू इस्तेमाल के LPG गैस सिलेंडर कनेक्शन के लिए eKYC का अमल मुकम्मल करना लाजमी करार दे दिया है। ऑयल कंपनियों की हिदायत के मुताबिक जिन सारिफिन का eKYC मुकम्मल नहीं होगा इन्हें गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएंगी। लिहाजा इस अमल को मुकम्मल करने के लिए 16 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। ताहम डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तयशुदा तारीख से एक हफ्ते पहले ही गैर सरकारी तौर पर इन अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिसके बायस आम सारिफिन में सख्त तशवीश और बड़े पैमाने पर बेचैनी फैल गई है। मालूम हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स गैस बुकिंग कबूल करने और सिलेंडर डिलीवरी करने के वक्त इन सारिफिन की बुकिंग रोक रहे हैं जिनका eKYC मुकम्मल नहीं है। वाज़ेह रियासत भर में जुमला तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन मौजूद हैं और मामूल के मुताबिक रियासत में रोजाना औसतन 2 लाख सिलेंडर्स रीफिलिंग के लिए बुक किए जाते हैं, लेकिन फिलवक्त डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब से 1,70,000 सिलेंडर्स ही फराहम किए जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर जिन 30,000 सिलेंडर्स की सप्लाई रोकी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक इनमें से तकरीबन तमाम तर वही कनेक्शंस हैं जिनकी eKYC इल्तवा का शिकार है। वाज़ेह रियासत भर में अब भी तकरीबन 6 लाख गैस कनेक्शन की eKYC मुकम्मल नहीं हो सकी है, जबकि ऑयल कंपनियों के मुताबिक इस सख्त कदम का बुनियादी मकसद जाली कनेक्शन का खात्मा और एक ही शख्स के नाम पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौजूद दोहरे कनेक्शन की शनाख्त करके इन्हें मनसूख करना है। और इस कार्रवाई के दौरान गैस एजेंसी की जानिब से खानदान अफराद की तफसीलात और शनाख्ती अजनात की बाकायदा तस्दीक की जा रही है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्तों की तारीख में तोसी का मुतालबा। सदर हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी सैयद खालिद सैफुल्लाह ने वज़ीर माल PC से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश करते हुए लोअर इनकम ग्रुप इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में मजीद 15 दिन तोसी की दरख्वास्त की है। इन्होंने दरख्वास्त के अदखाल के अमल में मुतल्लिका ख़वातीन के ज़िम्मे को भी शामिल करने की दरख्वास्त की। मजीद इन्होंने कहा है कि मुस्तहिक़ खानदानों को दरख्वास्तों के अदखाल के लिए मजीद वक्त दिया जाना चाहिए, जबकि श्रीनिवास रेड्डी ने नुमाइंदगी का हमदर्दाना तौर पर जायजा लेने और अहदेदारों से मुशावरत के बाद फैसला करने का तयख़ुन दिया। हैदराबाद के 16 असेंबली हल्के जात में 7,680 फ्लैट्स के लिए तकरीबन 46,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। वैसे देखे जाए तो इस स्कीम के बारे में कई मुस्तहिक़ खानदान अभी तक लाइल्म है, जबकि अवाम कांग्रेस पार्टी के दफातर से रुजू होकर आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 25 बच्चों की मौत। गुजरात में चांदीपुरा वायरस ने शदीद तशवीश पैदा कर दी है, जहां मुबैना तौर पर हफ्ते के अंदर 25 बच्चों की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि रियासत भर में सैकड़ों मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। फिलहाल इस वायरस की तस्दीक गुजरात के 12 अजला और राजस्थान के 3 अजला में हुई है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।